पर्ची के माध्यम से जो सवाल सदन के सामने आया है, निश्चित रूप से गंभीर विषय इसलिए है कि जिस शब्द को पूरे भारतवर्ष में सम्मानित रूप से माना जाता हो, उस शब्द के ऊपर बिना वजह आपत्ति करके सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के साथी वेल में आ गए और वेल में विरोध प्रदर्शन करना एक सदन की परंपराएं रही हैं कि कहीं कोई आपत्ति होती है तो वेल में आकर के कोई सदस्य या प्रतिपक्ष का साथी प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आसन पर चढ़कर आसन के प्रति जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला और उस व्यवहार के कारण सदन के साथियों को अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश भी दिए गए कि अपने अपनी सीटों पर जाइए, और जब सीटों पर नहीं गए आसन की ओर मुखातिब होकर जिस तरह का व्यवहार किया और अध्यक्ष जी को कुर्सी छोड़ करके साइड में आना पड़ा और हाउस को एडजॉइन करना पड़ा। हाउस एडजॉइन करने के बाद जिस तरह की सदन में व्यवस्थाएं बनी और 6 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा, सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास हुए। संसदीय कार्य मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का एक दल लगातार उनसे संपर्क में रहा कि बिना विपक्ष के ठीक नहीं है कि आप सहयोग करें। राजस्थान की सरकार जनता के अपेक्षाओं पर उतरने के लिए बजटीय प्रावधान और बजट की घोषणाएं हैं, आपको कुछ ऐड करना है, राजस्थान की जनता की बात उठानी है तो सदन में सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करें। एक आगे बढ़ी बात, माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में दोनों दलों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया और उसमें तय किया गया कि आसन का अपमान करने वाले माननीय सदस्य जो लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, अब निलंबित हैं, उनको सदन के आसन के प्रति किए गए अपमान की सदन में खड़े होकर के खेद व्यक्त करना पड़ेगा। उन्होंने हामी भरी। हामी भरने के बाद सदन की कार्रवाई, चूंकि समय निश्चित था, माननीय अध्यक्ष जी आसन पर आ गए, सुचारू रूप से चलने लगी, व्यवस्थाएं तय होती। इस बीच में ही माननीय सदस्य और उनके साथी सदन में आकर के हल्ला करने लगते हैं और उस हो हल्ला के कारण पुनः सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन उस बीच में जो हुआ, इस सदन को फिर शर्मसार करने की बात हुई। जिस तरह के स्तरहीन शब्दों का उपयोग आसन के प्रति और माननीय अध्यक्ष के प्रति किया गया, इस राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में निश्चित रूप से इस इतिहास को कलंकित करने वाला है। हो सकता है कि हमसे वरिष्ठ लोग यहां आए हों, उन्होंने सदन की परंपराओं के हवाले दिए हों, लेकिन इस तरह का व्यवहार और जो अखबारों में भी छपा, और कल वही निलंबित सदस्य बाहर जब प्रेस करते हैं तो अध्यक्ष जी पर और एक अखबार पर आपस में बातचीत करने का जो आरोप लगाते हैं, इससे अखबार की साख पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठा है। अखबार को भी स्पष्ट करना चाहिए और उस जो भाषा यहां बोली गई, इस सदन के कई सम्मानित सदस्य उसके साक्षी हैं। उन्होंने प्रतिरोध भी किया कि इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। सदन का अध्यक्ष सबका सम्माननीय होता है और सदन के अध्यक्ष की गरिमा और सदन की परंपराओं की गरिमा रखना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन विपक्ष के साथियों को पता नहीं क्या हो गया, जनता की समस्याओं को उठाना नहीं चाहते हैं और उसी बात को लेकर जब पुनः गतिरोध तोड़ने की बात हुई तो कक्ष के अंदर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, दोबारा अभी मैंने स्तरहीन शब्दों का प्रयोग कर लिया है, उसकी मैं माफी मांग लूंगा। और पुनः तय हुआ, माननीय वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी पारीक साहब जो सीकर से आते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सदन की गरिमा बनाने के लिए आप चूंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपकी हैसियत के मुताबिक आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपको सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए।
ये सारा तय होने के बाद यहाँ आए और यहाँ आने के बाद फिर मुकर गए और मुकर करके उसको घुमा करके बात को कहना चाहा और उनकी घुमा करके बात कहने के बाद कांग्रेस के वो साथी जो कई कई बार से सदन में आ रहे हैं, उन प्रदेश अध्यक्ष से, जो उनके दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में आकर वो बहिर्गमन इसलिए कर गए कि राजस्थान की सरकार जो अच्छे काम कर रही है वो उनके कानों से सुने नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जिस अखबार में वो अमर्यादित शब्द छपे हैं और आसन की ओर इंगित करने के लिए उन्होंने प्रेस में कहा है, वो स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। और जो माननीय सदस्यों ने अपने कानों से सुना है कि यहाँ वेल में आकर, भले ही वो सदन की कार्रवाई में वो शब्द नहीं हो क्योंकि सदन स्थगित हुआ पड़ा था, तो उन माननीय सदस्यों से भी मेरा आग्रह है, इस सदन में निश्चित रूप से मैं उन शब्दों की निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं और ऐसे कृत्य के लिए जिन माननीय सदस्य ने कृत्य किया है उनसे लिए माफी सदन में ही मंगवानी चाहिए। सभापति महोदय,